एक छोटे से गांव में बाबा जानी नाम का एक बुजुर्ग रहता था। बाबा जानी नहायत खुश मिजाज और मिजाहिया तबीयत के मालिक थे। गांव वाले उनके पास अपने दिल की बातें करने और हंसी मजाक करने आते थे। लेकिन बाबा जानी की एक खास बात थी। उनकी एक अनोखी दुकान थी, जिसे लोग मजाकी दुकान कहते थे। बाबा जानी की दुकान में न रवायती सामान बेचता था, न सब्जियां। वहां बस मिजाह बेचता था। दुकान में एक तख्ती लगी हुई थी, हंसी मुफ्त, खुशी खालिस और गम वापस लौटाएं। दुकान के अंदर एक बड़ी गद्दी लगी थी, जिस पर लोग बैठ जाते और बाबा जानी की कहानियां सुनते। हर कहानी में इतनी मजाहिया बातें होती कि लोग हंसते हंसते लौट-पूट हो जाते। एक दिन गांव के सरपंच, जिन्हें अपनी संजीदा तबीयत पर बड़ा नाज था, बाबा जानी की दुकान पर आए। उन्होंने कहा, बाबा जानी, ये मजाकी दुकान बंद कर दो। गांव वाले यहां आकर वक्त बर्बाद करते हैं। बाबा जानी मुस्कुराते हुए बोले, सरपंच साहब, एक शर्त पर दुकान बंद करूंगा। आपको मेरी कहानी सुननी पड़ेगी। अगर आप हंसे बगैर रह गए तो मैं दुकान बंद कर दूंगा। सरपंच साहब ने फखरिया अंदाज में कहा, चलो बाबा जानी, आज तुम्हारे मिजाह का इम्तिहान लेते हैं। बाबा जानी ने कहना शुरू किया, एक दिन मैंने ख्वाब में देखा कि मेरा बील इंसानों की तरह बात कर रहा है। मैं हैरान होकर उससे पूछा, बील मियाँ, तुम क्या कह रहे हो? बील ने जवाब दिया, बाबा जानी, आपके खीत में जो गंदमकती है, इसका जायका बिल्कुल पकोड़ों जैसा होता है। मैंने कहा, बील मियाँ, ये कैसे हो सकता है? बील हिंसते हुए बोला, आप जब पकोड़े खाते हैं तो खीत में जाकर झाड़ू क्यों नहीं देते? पकोड़ों का खुमार गंदम में चला जाता है। सरपंच साहब ये सुनकर हंसी रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन बाबा जानी ने कहानी जारी रखी। फिर बेल ने कहा, बाबा जानी, मैंने गांव के मुर्गे को भी बातें करते सुना है। वो कहता था कि अगर मैं सरपंच होता तो सुबह के अलार्म की जगह घंटी लगवा देता। सरपंच साहब हंसी रोक ना सके और जोर जोर से कहकाए लगाने लगे। गांव वाले जो तमाशा देख रहे थे, खूब खुश हुए। बाबा जानी ने आखिर में कहा, सरपंच साहब, जिंदगी में मिजाह एक नामत है। ये दिलों को जोड़ता है, गमों को कम करता है और खुशी का सबब बनता है। मेरी दुकान सिर्फ हंसी बांटती है, वक्त बर्बाद नहीं करती। सरपंच साहब ने न सिर्फ दुकान बंद करने का मुतालबा वापस ले लिया, बल्कि खुद बाबा जानी के शागिर्द बन गए और गांव वालों को हंसी मजाक की अहमियत समझाने लगे। यूं बाबा जानी की मजाकी दुकान हमेशा के लिए गांव की पहचान बन गई। गांव के लोग वहां आकर न सिर्फ अपनी परेशानियां भूल जाते, बल्कि खुशी के साथ वापस लौटते।